गाइस कल जब मैं दिल्ली से निकल रहा था तो रास्ते में एक छोटा सा एक्सीडेंट भी हो गया था, जो फिर मुरादाबाद आके आपने आप में पट्टी करी और हाथों में ये लगी है चोट। तो ब्लॉग्स में आपका स्वागत है दोस्तों। दिन के बज रहे हैं इस समय ठीक 4 बज रहे हैं और मैं निकल चुका हूं घर से सीधा उत्तराखंड राइड के लिए। तो अभी मैं फ़िलहाल दिल्ली में ही हूं और निकल चुका हूं घर से राइड करने के लिए। तो भाई मैं हूं ठीक। आई होप आप लोग भी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आज अपने अपने घर पे होंगे। और दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों के लिए। और इस दीपावली में मैं जा रहा हूँ अपने गाँव उत्तराखंड। तो कुछ दिनों की छुट्टियां पड़ी थी तो मैंने कहा चलो यार उत्तराखंड चलते हैं और इस बार दिवाली जो है उत्तराखंड में मनाते हैं। तो देखते हैं वहाँ की दिवाली कैसी होती है। तो ये भी हमको देखना है और अच्छी होगी, बहुत बढ़िया से होगी, क्योंकि काफ़ी सालों के बाद आज मैं दिवाली के टाइम पर गाँव जा रहा हूँ और वहीं बनाऊँगा। तो गाइस अभी यहाँ से मैं पेट्रोल भरता हूँ। मैं हूँ इस समय त्रिलोकपुरी पर और यहाँ से हाईवे को निकलूँगा और तेल भरूँगा और उसके बाद फिर मैं सीधा निकलूँगा। आज नाइट स्टे में करूँगा काशीपुर। तो काशीपुर रुकूँगा आज और फिर वहाँ से मैं कल सुबह मॉर्निंग में निकल जाऊँगा अपने गांव वहाँ के। तो यहाँ पर भरते हैं थोड़ा सा अभी पेट्रोल और उसके बाद फिर निकलते हैं यहाँ से सीधा उत्तराखंड के लिए। तो ऑलरेडी गाइज मैंने तेल भर लिया है। 1200 रुपये का फुल टैंक हो गया था मेरा, क्योंकि ऑलरेडी पहले से भी उसमें तेल था। और तो मैं तेल भर चुका हूँ और निकल चुका हूँ यहाँ से। अब मैं सीधा काशीपुर के लिए, उत्तराखंड के लिए। तो देखते हैं अब कितने बजे तक पहुंचते हैं आज। और मुझे उजाला में ही ज़्यादा कवर करना होगा। तो गाइज आ चुका हूं हाईवे रोड पर और नज़ारा हाईवे का बहुत ही मज़ेदार है। और तो चलते हैं फटाफट काशीपुर पहुंचते हैं और उसके बाद हम फिर क्या बात करते हैं फिर आप आगे। और अभी फ़िलहाल निकलते हैं और हाईवे से नज़ारे दिखाते हुए तो चलते हैं। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल उमेश पांडे ब्लॉग्स में फिर से एक बार आपका स्वागत दोस्तों। जैसा कि कल मैं दिल्ली से 4 बजे करीब निकला था और मैं शाम को करीब 8, साढ़े 8, 9 बजे में काशीपुर पहुंच चुका था। और मुरादाबाद से लेकर काशीपुर तक का बीच का जो रोड है वो बहुत ही ख़राब है। और तो नाइट स्टे मैंने यहाँ काशीपुर में की। यहाँ काशीपुर में हमारी बुआ रहती है, तो रात को मैं बुआ के वहाँ रहा। और अब मैं इस समय जो है उत्तराखंड की ओर जा रहा हूँ, अपने घर की ओर जा रहा हूँ। और आज दीपावली का सभी लोगों को शुभकामनाएँ और आवली है। और मैं गांव जा रहा हूं इस समय। तो जैसा मैंने आपको दिखाया था तो गाड़ी में भी मैंने कुछ मॉडिफाइड कर रखा है। जैसे ये है मेरी गाड़ी, सामान सारा उतार रखा है मैंने इस समय। और एक ये टॉप बॉक्स ले रखा है। तो ये टॉप बॉक्स कैसा है क्या है इसके बारे में मैं आपको कभी फिर बताऊंगा। अभी फ़िलहाल इसको यूज़ कर रहा हूँ पहले, कैसा मेरे को ये अपना काम देता है। और अभी तक तो सही चल रहा है। ये बहुत ही इस पर जॉइंट है, अच्छा है, सारा बहुत सारा सामान इसमें आ चुका है। तो गाइस ये है नज़ारा कुछ इस तरह का यहाँ का। और अब मैं निकल रहा हूँ यहाँ से सीधा पहाड़ की ओर। तो मिलते हैं अपने गाड़ी पर और चलते हैं सीधा उत्तराखंड की ओर। तो ऑलरेडी गाइस मैं यहाँ से निकल चुका हूँ और यह है काशीपुर का आवास विकास मोहल्ला और जहाँ से मैं अभी जा रहा हूँ। तो उत्तराखंड के लिए निकल रहा हूँ यहाँ से आज। और तो दिवाली की धूमधाम काफ़ी है और अभी शाम तक मैं अपने घर पहुंच जाऊंगा। मात्र यहाँ से 150 किलोमीटर है। तो गाइज मैं आ चुका हूँ काशीपुर रामनगर रोड पे। और बाज़ार में इतनी भीड़, बाप रे बाप, दीपावली की वजह से कि क्या बताऊँ। और इतना रश हो रखा है ना। और ई रिक्शा जहाँ देखो, दिल्ली से लेकर कहीं भी देखो आप, ई रिक्शे की भीड़ हर जगह है। तो वैसे ही काशीपुर में भी है भैया। अगर काशीपुर में आना है तो रात का सफ़र या फिर सुबह मॉर्निंग का सफ़र ठीक रहेगा, क्योंकि काशीपुर में भीड़ बहुत है। और ई रिक्शा तो अगर आपने काशीपुर का शहर पार करना है तो आधा घंटा या फिर पौना घंटा, 1 घंटा अब मान के चलिए शहर को पार करना, क्योंकि हर जगह पर फ्लाईओवर का काम भी चल रहा है और मार्केट में भीड़ भी बहुत है इसकी वजह से। तो फ़िलहाल मैं निकल चुका हूँ उत्तराखंड के लिए। और कल रात में करीब 8:30, 9 बजे मैं काशीपुर पहुंच चुका था। और भी जल्दी पहुंच जाता था, लेकिन
गाइस मुरादाबाद से लेकर काशीपुर तक ठाकुर द्वारा तक जो रोड है बहुत बेकार है और गड्ढे ही गड्ढे हैं। तो इसलिए मैं कल जो है आराम से उसमें आया और रात का सीन था और मैंने शूट भी नहीं किया था, तो इसके वजह से। तो इस बार मैंने अपने राइड पे एक नई जो है टॉप बॉक्स ले रखा है जो कि पीछे लगा हुआ है। इससे मुझे काफ़ी सहूलियत मिल रही है और सारे कपड़े और सामान जो है मेरे उसमें आ गए हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। बांधने का झंझट भी ख़त्म हो गया, तो बहुत ही बढ़िया है और अभी तक अच्छा साथ दे रहा है। तो जा रहा हूँ इस समय रामनगर और वहाँ से भरूँगा तेल और थोड़ा बहुत सामान लेना है, उसके बाद फिर सीधा निकल जाएंगे पहाड़ों की तरफ। तो देखते हैं आज क्या क्या हमको देखने को मिलता है और क्या क्या नज़ारे। तो चलते हैं सीधा उत्तराखंड की ओर। जैसे जैसे पहाड़ नज़दीक आते जा रहे हैं और ठंडी ठंडी हवा भी आती जा रही है यार गाइस कल जब मैं दिल्ली से निकल रहा था तो रास्ते में एक छोटा सा एक्सीडेंट भी हो गया था, जो मैंने आपको बता रहा हूँ। हुआ क्या था कि एक आगे से ट्रक जा रहा था और ट्रक से सामान नीचे गिर गया और वो सीधा मेरे गाड़ी के टायर पर लगा और मैं धड़ाम से गिर चुका था। वो तो अच्छा हुआ कि किस्मत बहुत अच्छी रही कि पीछे से कोई गाड़ी नहीं आई, और नहीं तो फिर वरना हमारी भी चटनी बन जाती। तो ये था कल का कुछ दुर्घटना का। तो इसीलिए भैया हर बात का देख सोच के चलना चाहिए हाईवे पे, और हाईवे पे कभी भी हो तेज़ ना चलाएं और एक गाड़ी के पीछे बिल्कुल भी गाड़ी को ना लगाएं, कुछ भी हो सकता है। तो बाइक है, बाइक में काफ़ी रिस्की होता है, जैसे कल मेरे साथ हुआ है। तो मुझे कल थोड़ी बहुत चोट भी लगी है और मैंने फिर मुरादाबाद आके अपने आप में पट्टी करी और तब जाके फिर मैं कुछ रिलैक्स मिला है। अभी भी गुम चोट लगा है कमर में एंड पैरों में, तो चलेगा, लेकिन दर्द तो हो रहा है हल्का हल्का, लेकिन अब ये कब तक ठीक होगा ये मैं कुछ नहीं कह सकता। और हाथों में ये लगी है चोट, तो यहाँ पे काफ़ी खून निकल गया था क्योंकि वो सड़क पर घिस गया था। काफ़ी अच्छी रफ्तार पर थी बाइक और मुझे क्या पता कि ट्रक में से कोई सामान निकलेगा, तो ये हुआ था कल। तो इसीलिए कभी भी कुछ हो सकता है, तो इसलिए गाड़ी आराम से चले। तो समय बच चुके हैं, दोपहर का 1 बज चुका है और काशीपुर से खाना खा के निकला हूँ। सोचा था कि कैंपिंग करूँगा कहीं पर, खाना बनाऊँगा पहाड़ों में, लेकिन मना कर दिया और बुआ ने कहा खाना खा के जाओ, तो फिर खाना खा के गया हूँ। थोड़ा शॉपिंग करी यहाँ और उसके बाद अब निकल चुका हूँ। आप देखते हैं शाम तक आराम से पहुँच जाऊँगा। और अभी रामनगर में थोड़ा पेट्रोल की टंकी फुल कराऊँगा और एक किसी से मिलना भी है, तो उससे मिलकर सीधा फिर आगे ऊपर को निकल जाऊँगा। तो ये है टंकी वाह, जहाँ पूरा रामनगर में पानी सप्लाई होता है, तो ये है। तो आज मैं रामनगर मार्केट के ठीक बैक साइड से निकल रहा हूँ। मैं भी ये पहली बार देखा है रोड। तो ये रोड जो है यहाँ पर मेन रोड में पहुँच चुका है। तो ये भी रोड अच्छी थी, बहुत ही बढ़िया रोड थी। वो काफ़ी रस है यार रामनगर में भी, वाह 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 वाह। आप देख सकते हो मैं आधा बाज़ार पीछे छोड़ दिया। थोड़ा पेट्रोल भर लेते हैं फिर चलते हैं यहाँ से सीधा। तो 3:14 और अब निकल रहे हैं सीधा पहाड़ की ओर और देखते हैं कितने बजे तक मिलते हैं। और मज़ा आ गया भाई, यहाँ से अब ठंडी हवा शुरू हो गई है जैसे कि आप देख रहे हैं। अब कहीं पर रुकना नहीं है, सीधा निकलना है यहाँ से। तो ये है गर्जिया माता का मंदिर। जय हो माँ गर्जिया माता, तुम्हारी जय हो, यात्रा हमारी सफल करे। और तो ये आ गया है धनगढ़ी का गधेरा, यानी कि जो धनगढ़ी में जो क्या कहते हैं जो सबसे बड़ा नाला बहता है वो यहाँ पे। अभी तक पुल यहाँ पर बन नहीं चुका, नहीं बना हुआ है, नहीं बन पाया। तो यही नाला है जहाँ पर हर साल हादसे होते रहते हैं और गाड़ियाँ यहाँ से बहती रहती हैं। तो इस बार भी इस नाले में काफ़ी सारी कठिनाइयाँ आई थी और काफ़ी लोग इसमें बहे थे। तो अभी तक ये नाला जो है पूरा नहीं बन पाया है।
3-4 साल हो गए यहाँ पे नाले पे जो फ्लाईओवर का काम चल रहा था, और लेकिन अभी तक यह फ्लाईओवर का काम इसमें स्टार्ट नहीं हुआ है। और थोड़ा बहुत काम स्टार्ट हुआ था, वो भी मुझे लग रहा है इस बार जब बरसात में जब बाढ़ आई थी वो भी बह गया होगा, क्योंकि यहाँ पर फ्लाईओवर बनना बहुत ज़रूरी है और इतने सालों के प्रयास से अभी तक यहाँ पर फ्लाईओवर नहीं बन पाया है। तो पता नहीं इतना ढीला काम क्यों हो रहा है। ये उत्तराखंड सरकार है और जो कर्मचारी लोग हैं, पैसा शायद इनको टाइम पे नहीं मिल रहा है, इसी की वजह से होगा या पता नहीं किस वजह से। तो 3-4 साल से मैं देख रहा हूँ, स्टार्ट तो हो चुका था काम लेकिन अभी तक बन नहीं पाया, पता नहीं क्यों। यहाँ पर हाथियों का भी झुंड मिलता है, तो खबरदार रहें, सचेत रहें और अपना सीधा आगे को बढ़ते रहें। तो गाइस भिक्यासैन यहाँ से स्टार्ट हो चुका है, भिक्यासैन पहुँच चुका हूँ। और एक रोड जाती है यहाँ से शिनार को, विनायक 14 किलोमीटर, और ये है भिक्यासैन का पुल। अभी तक ये है सड़क, ये मरम्मत कार्य इसका नहीं हो पाया है, खचम ओए होए। तो ये है नज़ारा कुछ भिक्यासैन का। तो भिक्यासैन पहुंच चुका हूं। अब यहां से केवल मात्र 18 किलोमीटर हमारा शालदे रह गया है और उसके बाद फिर मैं घर पहुंच जाऊंगा। लेकिन अगल बगल में सारी मार्केट जो है इस समय बाज़ार लगा रखा होगा लोगों ने यहाँ पे, लेकिन इस समय सारा समेट रहे सारा सामान। और जैसे कि आप देख रहे हैं इस समय भिक्यासैन का काफ़ी खूबसूरत नज़ारा, बिल्डिंगें देखो कितनी चमचमाहट, कितनी अच्छी, बहुत ही नज़ारा बहुत ही अच्छा। दुकानें भी बहुत अच्छी बनी। तो होटल भी काफ़ी है यार भिक्यासैन। तो गाइस भिक्यासैन भी एक काफ़ी अच्छा खासा बाज़ार है और तहसील भी है यहाँ पे और पुलिस चौकी भी यहाँ पर है, लेकिन बहुत अच्छा खासा है। और आपको रहने के लिए यहाँ पे होटल भी यहाँ पे उपलब्ध है। तो गाइस यहाँ से शालदे स्टार्ट होता है और ये है शालदे तहसील और ब्लॉक का एरिया जो बम पटाखे फूटे जा रहे हैं। किशोर कुमार जी क्या हाल चाल है? बढ़िया बढ़िया यार, पहुँच ही रहा हूँ, लेट हो गई यार बहुत। नमस्कार बेटा, ठीक है। तो ये है शालदे का नज़ारा इस समय आप देख रहे हैं, काफ़ी चहल पहल है और बहुत ही बढ़िया फर्स्ट क्लास। तो शालदे का भी काफ़ी अच्छा नज़ारा है यहाँ पे यार, बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास। तो ये थे हमारे कुछ मित्रगढ़ श्यानगर जो कि मिले थे यहाँ पे। तो ये है शालदे मार्केट, लोग पटाखे फोड़ रहे हैं इस समय, काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। पहुंच चुका हूं मैं अपने घर पे और बाकी आपसे कल मिलेंगे, बताऊंगा आपको। तो इस समय वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल। हाँ अरे वाह, तेरे लिए बम पटाखे लाया हूँ मैं। हैं ऑलरेडी गाइज मैं कल रात को करीब 7 साढ़े 7 बजे यहाँ पहुँच चुका था और दीपावली घर में मनाई, अच्छा रहा, बहुत बढ़िया। तो रात का माहौल था और जैसे आपने देखा कि रात में आना पड़ गया, थोड़ा लेट हो गई थी क्योंकि रामनगर से लेट हो गई थी। तो मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ अपने घर में, मैं हूँ इसमें अपने घर में और घर का आपको हाल चाल दिखाता हूँ। तो नज़ारा कुछ इस तरह का है, यहाँ का मौसम एकदम साफ़। तो हमारा गाँव कुछ इस तरह से आपको मिलेगा। और ये छोटी भाई गाड़ी है अपनी और ऊपर भी घर अपना ही है और वो घर भी अपना ही है। तो ये सारे घर हमारे अपने हैं और जैसे कि ये घर भी हमारा अपना ही है। तो ये लगा रखे खेतों में तोर क्या अरहर की दाल होती है, तो ये ट्राई के लिए लगा रखा है। इस बार अच्छे हुए हैं और अगली बार शायद हो सके तो सारे खेतों में लगाऊंगा। तो ये पानी का पाइप, ये गाड़ी और मैं अपने गाड़ी का सेटअप, क्योंकि मैं भी अब यहाँ से जा रहा हूँ राइडिंग के लिए और सोच रहा हूँ कि इस बार मैं गढ़वाल की तरफ जाऊँ और गढ़वाल का भी मैं आपको सीनरी दिखाऊँ वहाँ का। तो नज़ारा कुछ इस तरह का है। तो गाड़ी मेरी इस तरह मोडिफाइड हो रखी है, जैसे कि आप दे रखे हैं, सामान सारा तैयार कर दिया है। ये मेरा टैंक बैग है जिसमें मेरा कैमरा एक्सेसरीज है और चार्जर गाड़ी में लगा हुआ है और ये मेरा मैट है, ये कुर्सी है और इसी के अंदर टेंट भी है और 2 बैग हैं। और इस बार मैंने लिया है टॉप बॉक्स। तो टॉप बॉक्स दिल्ली से लेकर यहाँ तक अभी बहुत ही बढ़िया चला है।
और जैसे कि देख रहे हैं, तो ये सारा सेटअप है। इसमें मेरा खाने पीने का सामान, गैस सिलेंडर वगैरह वगैरह, उसमें बर्तन है। तो ये है, और ये है मेरा चार्जर। थोड़ा सा ये चार्जर ढीला हो गया है, इसकी पैकिंग निकल चुकी है। तो इसमें 2 चार्जर हैं, USB है, तो मैं दोनों को अपना हर चीज़ में चार्ज कर सकता हूँ। तो गाड़ी का नज़ारा कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है। तो बहुत ही बढ़िया प्यारा लुक आ रहा है। तो इतना सामान मेरे साथ हमेशा जाता है। इस बार टॉप बॉक्स आ गया, तो टॉप बॉक्स की वजह से थोड़ा सा गाड़ी में बहुत ही बढ़िया लुक आ गया इसमें। तो गाइस चलते हैं और इस समय गढ़वाल की तरफ यात्रा करते हैं। तो इसका ब्लॉग आप अगले ब्लॉग में देखेंगे। तो दिल्ली से लेकर यहाँ तक का जो ब्लॉग था, इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो फिर मिलेंगे एक दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए टिल देन गुड बाय।